हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। देखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक हम काइनेमेटिक्स या मोशन के अंदर पढ़ रहे हैं। काइनेमेटिक्स और मोशन के अंदर बेटा लेटेस्ट जो हमने टॉपिक किया है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दो मैथमेटिकल टूल करवाए हैं। कौन कौन से हैं वो? इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने, वो शायद आपने सोल्व किए भी हैं। तो इसके बाद बेटा देखो फर्दरली मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है जो वो है अपना एक्सेलरेशन। एक बार मैं रिव्यू कर देता हूं, कनेक्ट करता हूं वापस आपको टॉपिक से। देखो हमने स्टार्ट में मोशन पढ़ा था। मोशन के अंदर जो मेन पॉइंट्स हम उनको कवर अप करके आता हूं। डिस्टेंस हमने पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ लिया है, वेलोसिटी पढ़ी है, स्पीड पढ़ी है, वेलोसिटी पढ़ी है और स्पीड पढ़ी है। वेलोसिटी और स्पीड के बाद बेटा अब हम बढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन पे। तो एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सेलरेशन चीज क्या होती है, और इसके क्या क्या हम न्यूमेरिकल के अंदर इसको कैसे अप्लाई करेंगे, और इसी के बाद फिर हमारे पास आ जाएंगी इक्वेशंस ऑफ मोशन। चलो खैर, इक्वेशंस ऑफ मोशन तो बाद में पढ़ेंगे। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन के साथ। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, आप अच्छे से पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं 9th और 10th क्लास में कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। बहुत सारे बच्चों के तो दिमाग में आ भी गया होगा कि एक्सेलरेशन का आंसर क्या होना चाहिए, कि अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए। सीधी सिंपल से हम डिफाइन करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी में वेरिएशन होती है। अगर हो वेरिएशन इन द वेलोसिटीज अगर हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसी वेरिएशन के रेट को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनो, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन then its velocity, if its velocity change with time, then we can say that this object have accelerated motion। तो हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट के पास कौन सी मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर बात हो गई। अब देखो एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन बेटा आप लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि जी एक्सेलरेशन को डिफाइन किया है हमने, कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। The rate of change of velocity is called acceleration. So mathematically हम लिख सकते हैं A is equal to v2 minus v1 divided by t2 minus t1। अगर हमारे पास v2 है, जो v2 है वो फाइनल वेलोसिटी है, और v1 है जो वो इनिशियल वेलोसिटी है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो A से D जा रही है, A से D जा रही है, मूव कर रही है, A से D जाएगी और वो B C से होती हुई जा रही है। मान लो ए पॉइंट के ऊपर जो उसकी वेलोसिटी है वो है 0। देखो ध्यान से, ए पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या है, 0। मतलब वो कहां से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से। कहां से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से। अच्छा, बी पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी होगी मान लिया 10 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। सी पॉइंट के ऊपर कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड। और डी पॉइंट के ऊपर होगी बेटा 30 मीटर पर सेकंड। ये एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक्सेलरेशन को समझने के लिए और समझाने के लिए, कि मैंने एक ऑब्जेक्ट है मूव करवाई A टू D। जब वो A पे थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। B पे है तो 10 मीटर पर सेकंड, C पे है तो 20, और D पे आ गई तो 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर होगी। मान लो मैं आपको टाइमिंग दे रहा हूं, A से B पे वो पहुंच जाती है 5 सेकंड में, B से C भी पहुंच गई वो 5 सेकंड में, और C से D भी पहुंच गई वो 5 सेकंड में। तो तीनों इंटरवल में मैंने टाइम क्या दे दिया, सेम टाइम में वो रीच कर रही है। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा देखो अपने पास 3 इंटरवल बन गए, ए बी, बी से सी और सी से डी। 3 इंटरवल बन गए ना, फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल और थर्ड इंटरवल। तो इन इंटरवल्स में अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें एक्सेलरेशन बताइए, तो देखो फर्स्ट इंटरवल में अगर हम बात करें, फर्स्ट इंटरवल में एक्सेलरेशन की बात कर लो, A1 की बात करें, A1 किसके इक्वल हो जाएगा, देखो A तो आपकी होगी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इनिशियल में को घटाना किसमें से, फाइनल। बी के ऊपर कितनी वेलोसिटी है, बी के ऊपर 10 है, तो 10 माइनस 0, यानी कि v2 की जगह तो 10 रख दिया और v1 की जगह रख दिया 0। फाइनल वेलोसिटी की जगह 10 हो गया और इनिशियल वेलोसिटी की जगह कितना हो गया स्टूडेंट्स, 0। टाइम देखो बेटा, फाइनल टाइम इनिशियली जब हम कहीं से स्टार्ट करते हैं तो टाइम अपना क्या लेते हैं, 0। टाइम क्या लिया जाता है, 0।
और बी पॉइंट के ऊपर टाइम वो कितने टाइम में पहुंच जाती है? 5 सेकंड के बाद। तो 5 माइनस 0, यू कैन राइट दैट 10/5। हाउ मच यू गॉट? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बेटा ये यूनिट भी ध्यान रखना, वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, और एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट यूनिट में कर लिया था डायमेंशनल एनालिसिस जब हम कर रहे थे। इसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं एक्सीलरेशन बताओ भाई सेकंड इंटरवल में। एक्सीलरेशन इन द सेकंड इंटरवल, हाउ कैन यू फाइंड दैट? अब देखो इनिशियल वेलोसिटी का काम कौन करेगा? इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी का काम कौन करेगा? 20 मीटर पर सेकंड। क्योंकि बेटा अगर हम बात करें इस इंटरवल की, तो इस इंटरवल में फर्स्ट इनिशियल पोजीशन कहां पे है? बी पे, और फाइनल पोजीशन कहां पे है? सी के ऊपर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 20 माइनस 10 डिवाइड बाय, अब यहां पे टाइम कितना हो गया? टाइम देखो 10 सेकंड, 10वीं सेकंड चली हुई है, और ये 10 में से 5 गई तो 5। यहां पे कितना बच गया? 10/5। हाउ मच यू गॉट? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें भी यही आ गया। थर्ड इंटरवल में देखो, थर्ड इंटरवल में क्या हो जाएगा? थर्ड इंटरवल में हो जाएगा 30 माइनस 20 डिवाइड बाय टाइमिंग आपकी 15 माइनस 10। हाउ मच यू गॉट? 10/5। ये आपका फिर से आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तीनों केस में एक्सीलरेशन क्या मिल रहा है हमें? सेम। देखो तीनों केस में एक्सीलरेशन क्या मिल रहा है? सेम। और वेलोसिटी क्या हो रही थी? चेंज। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो? अगर वेलोसिटी आपकी चेंज हो सेम टाइम में और सेम ही वैल्यू से चेंज हो, अगर वेलोसिटी सेम टाइम में सेम वैल्यू से चेंज हो, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म, एक जैसे एक्सेलरेशन से। अब फर्दरली हम मूव करते हैं बेटा टाइप ऑफ एक्सीलरेशन के ऊपर। एक्सीलरेशन के टाइप वैसे ही 4 टाइप होते हैं जैसे हमने वेलोसिटी के किए हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन टोटली डिपेंड्स करता है किस पे? वेलोसिटी पे, चेंज इन वेलोसिटी पे। तो इसका मतलब वेलोसिटी के 4 टाइप हम पढ़ के आ चुके हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 टाइप्स वी कैन राइट 4 टाइप ऑफ एक्सीलरेशंस। एक्सीलरेशन अब 4 टाइप के होते हैं भाई। देखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एग्जांपल मैंने एक आपको करवाया है, ये था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। फिर वेरिएबल एक्सीलरेशन कर लेंगे। देखो मैं यहां पे करवा देता हूं आपको। फर्स्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, और लास्ट इज इंस्टेंटेनियस। तो ये 4 टाइप के एक्सीलरेशन होते हैं बेटा। जैसे हमने 4 टाइप के वेलोसिटी के टाइप पढ़े थे, 4 टाइप हमने क्या स्पीड के पढ़े थे। तो इसी बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन भी आपका कितने टाइप का हो गया? 4 टाइप का। अब देखो इन चारों टाइप्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आप कर चुके हो, तो मैं इसकी सीधी डेफिनेशन लिख रहा हूं। कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन remains same during the motion, then we can say that object moving with uniform acceleration, moving with uniform acceleration। नेक्स्ट इज वेरिएबल एक्सीलरेशन को कैसे डिफाइन करोगे? स्टूडेंट्स आप बेटा इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप यहीं से पता लगा सकते हो कि कहां पे चेंज करना है। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन does not remain same during the motion, then we can say that does not remain same। बस मैं एक स्मॉल वर्ड लिख देता हूं, does not remain same, remains same during the motion।
कहीं पे वेलोसिटी ज्यादा चेंज हो जाए, कहीं पे वेलोसिटी कम चेंज हो जाए, टाइम रहे सेम, टाइम हम ड्यूरेशन सेम दे, तो उस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जैसे देखो बेटा अब लेटेस्ट हमने एक एग्जांपल किया था और उस एग्जांपल में हमारे तीनों केस में क्या आंसर आया था एक्सेलरेशन का, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आई थी ना वैल्यू, 2 मीटर तीनों में। अगर मैं आपसे इनकी एवरेज की बात करूं तो एवरेज क्या करोगे, 2 + 2 डिवाइड बाय 3, हाउ मच यू गोट, 6/3, ये आपको मिल गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब एवरेज वैल्यू भी यही है। तो एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आपको पता चल ही गया है। डिफरेंट इंटरवल्स में सभी जो एक्सेलरेशन आते हैं उन एक्सेलरेशन को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे और नंबर से हम उसको डिवाइड कर देंगे जितने नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं, तो एवरेज वैल्यू बन जाएगी the mean value of all accelerations during different intervals is called average acceleration। एग्जाम्पल मैंने ऊपर करवाया बेटा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम पे, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है और वो ऑब्जेक्ट मूव करते हुए मान लो हम उस ऑब्जेक्ट को 1 सेकंड का टाइम दे, 1 सेकंड से पहले उसकी वेलोसिटी और 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी, दोनों का हम डिफरेंस लेकर के 1 सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा उसकी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाय डेल्टा टी। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, डेफिनेशन में लिख रहा हूं, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट एनी टाइम इंटरवल during the motion of object is called its instantaneous acceleration। तो ये चारों डेफिनेशंस हो गए भाई अपने पास, 4 टाइप ऑफ एक्सेलरेशन करवाए हैं मैंने। कौन कौन से हैं, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर, एक्सेलरेशन वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब बेटा जैसे हमने पोजीशन टाइम ग्राफ किया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया था, ऐसे ही आपके है ना एक्सेलरेशन वाले ग्राफ पूछ लिए जाते हैं। एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होता है, एक्सेलरेशन कब नेगेटिव होता है, एक्सेलरेशन के दौरान कब ऑब्जेक्ट है जो वो डायरेक्शन चेंज कर जाती है, कब नहीं कर जाती। तो ये देखो अब मैं कुछ ग्राफ्स बनाता हूं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कह सकते हो आप इनको, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हम एक्सेलरेशन दिखा सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर आपसे पूछे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाइए, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का देखो, एक्सेलरेशन मैंने बताया था बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब अगर मान लो मैं कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करूं और उस पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू उसकी वेलोसिटी हो रही है चेंज, अगर ग्राफ आपका कुछ ऐसे बन रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, अगर कुछ ऐसे ग्राफ जा रहा है, तो हम कहेंगे इस मोशन के ड्यूरेशन जो एक्सेलरेशन है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब हो जाएगा, अगर उसकी वेलोसिटी है जो वो डिक्रीज हो जाए, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए, यहां पे आप फर्दर बेसिक से वेलोसिटी ले सकते हो, तो यहां पे टाइम है, यहां पे वेलोसिटी है, अगर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो, जैसे ये इस तरफ जा रहा है, वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज, तो इस केस में एक्सेलरेशन है जो वो कैसा बनेगा बेटा, नेगेटिव। कैसा बनेगा, नेगेटिव। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज ना हो तो, डायरेक्शन चेंज हो जाए और डायरेक्शन चेंज ना हो तो, देखो इनमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, बस ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में इनिशियली जा रही है जा ही रही है, यहां पे डायरेक्शन डजंट चेंज,
डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं, यहाँ पे भी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। डायरेक्शन में चेंज होने का मतलब समझ रहे हो ना बेटा, डायरेक्शन में चेंज हो जाना। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, आप फुटबॉल मैच देखते हो, फुटबॉल मैच में जो मेसी है, मेसी काफी बच्चों का फेवरेट प्लेयर है, रोनाल्डो है। अब जब वो कई बार किक करते हैं ना फुटबॉल के ऊपर किक किया उन्होंने, फोर्स लगाया, फोर्स लगते ही जो फुटबॉल है वो रेस्ट पोजीशन से कहां पे चली जाती है, वेलोसिटी में चली जाती है। इसका मतलब जब वो रेस्ट पोजीशन से कुछ टाइम तक मूव करी तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई, इंक्रीज, और एक पीक वैल्यू पे जाकर के फिर से वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। ये बात हो गई। अब क्या होता है कि वो कुछ किक इस तरीके से करते हैं कि वो फुटबॉल सीधी ना जाकर के हवा में स्विंग होती है, सीधी ना जाकर के हवा में क्या हो जाती है बेटा, स्विंग। हवा में जब वो स्विंग हो रही है तो इसका मतलब वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ फुटबॉल चेंजिंग विद इट्स मोशन। अब जब वो चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्सीलरेशन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों केस के साथ डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्सीलरेशन इंक्रीज और एक्सीलरेशन डिक्रीज के साथ। जब फुटबॉल 0 से मैक्सिमम वेलोसिटी तक जा रही है तो एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा, और जब इन फुल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी से वापस 0 की तरफ जा रही है तो एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव और डिक्रीज भी हो रहा है। कह सकते हो ना, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन आपका क्या हो रहा है, फर्दरली मूव कर रहा है नेगेटिव में, और यहां पे मूव कर रहा था पॉजिटिव में, फिर क्या हो रहा है, नेगेटिव में। अच्छा, अब ये बात है डायरेक्शन की। अगर डायरेक्शन ऑब्जेक्ट देखो, अब मैं एक ग्राफ बनाता हूं स्ट्रेट लाइन, और कुछ ये ग्राफ ऐसे चला गया, ये है टाइम इधर और ये इधर वेलोसिटी। तो इसका मतलब यहां से यहां तक, इस t1 टाइम तक तो क्या हुआ, एक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव, बट डायरेक्शन क्या है, सेम। डायरेक्शन क्या है, सेम। डायरेक्शन डजंट चेंज। क्रॉस का मतलब नहीं, मना कर रहा हूं, डजंट चेंज। आफ्टर द इंटरवल t1 के बाद एक्सीलरेशन तो भले ही नेगेटिव है, बट डायरेक्शन आपकी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। डायरेक्शन क्या हो चुकी है, चेंज। तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, नेगेटिव में चला गया ग्राफ, आप देख सकते हो कौन से फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट से फोर्थ में। तो डायरेक्शन चेंज होने वाला पॉइंट बेटा समझो, डायरेक्शन कोई ग्राफ हमें कब बताता है डायरेक्शन चेंज हुई। अब आपको मैं 4 ग्राफ दे दूं, एक ये ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, और कोई चौथा ग्राफ और बना दूं कहीं पे, ये बना दिया, मान लो रेंडम कोई भी ग्राफ बना दिया, और ये ग्राफ है ऐसे। 4 ग्राफ के ऑप्शन दे दिए, 4 फिगर बना दिए, और आपका ऊपर क्वेश्चन बना हुआ, विच ग्राफ रिप्रेजेंट द चेंज इन डायरेक्शन, विच ग्राफ रिप्रेजेंट द चेंज इन डायरेक्शन। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा कंपटीशन में क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ग्राफ चेंज द डायरेक्शन, कौन से ग्राफ में डायरेक्शन चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ना ये कर रहा ना, कई बार बच्चे इस पे अप्लाई हो जाते हैं कि भाई ये घूम गया तो डायरेक्शन चेंज। नो, अब ये है स्ट्रेट, आप इसमें कई बार स्टेशनरी बने रहते हो, नहीं इसमें डायरेक्शन चेंज हुई, जबकि डायरेक्शन चेंज इसमें ही होती है। क्लियर हो गई। अब बेटा जो नेक्स्ट वीडियो, उस नेक्स्ट वीडियो में हम मूव करेंगे फर्दर नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो है आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन, काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो आपने 9th क्लास में पढ़ी हैं। 9th क्लास में कौन कौन सी पढ़ी है इक्वेशंस ऑफ मोशन, देखो मैं इस पे एक बार बना देता हूं। इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी पढ़ी है, शाबाश, याद आ गई है काफी बच्चों को, वेरी गुड। कौन कौन सी इक्वेशंस आई हैं, फर्स्ट इक्वेशन v is equal to u plus at, very good, v is equal to u plus at। second equation s is equal to ut plus half at square, and next one is v square minus u square is equal to 2as। so these are 3 equations, these are called equations of motion। यहाँ पे v है जो, वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सीलरेशन, t है आपका इंटरवल, टाइम इंटरवल, s आपका डिस्प्लेसमेंट, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, t आपका फिर से इंटरवल, a एक्सीलरेशन, t टाइम, v आपकी फाइनल वेलोसिटी, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, और s आपका है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, इस टॉपिक के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को रिवाइज करो, लर्न करो, नोट करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।